महामारी के दौर में जहां अर्थव्यवस्था लगातार गौते खा रही है, अर्थव्यवस्था में आई गिरावट के बाद कई रेटिंग एजेंसियों ने और गिरावट का अनुमान लगाया था, लेकिन धीरे धीरे इकोनॉमी में सुधार हो रहा है। इसका एक उदाहरण पिछले महीने जीएसटी कलेक्शन में हुई बढ़ोतरी है। इसी बीच अब सरकार के लिए एक और राहत की खबर आई है, इस रिपोर्ट में देखिए। इकोनॉमी में सुधार के संकेत के बीच एक और अच्छी खबर सामने आई है। महामारी के बीच जहां अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई थी, तो इसी बीच अब सुधार के संकेत के साथ विदेशी मुद्रा भंडार से देश का खजाना भर गया है। विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। केंद्र सरकार के लिए ये किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। दरअसल स्वास्थ्य मुसीबत की वजह से आर्थिक मोर्चे पर गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ता गया है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 6 नवंबर को खत्म सप्ताह के दौरान 7.779 बिलियन डॉलर बढ़कर 568.494 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा भंडार ने पहली बार 568 बिलियन डॉलर के स्तर को पार किया है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे पहले 30 अक्टूबर को ये 1.83 करोड़ डॉलर मजबूत होकर 560.715 अरब डॉलर पर था। आरबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक 6 नवंबर को खत्म सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में बड़ी बढ़ोतरी का फायदा विदेशी मुद्रा भंडार पर दिखा, जिससे ये 568 बिलियन डॉलर के ऊपर पहुंचा। एफसीए में अमेरिकी डॉलर को छोड़ यूरो, पाउंड और अन्य मुद्राओं को शामिल किया जाता है। इसकी गणना भी डॉलर के मूल्य में ही होती है, जबकि इस दौरान स्वर्ण भंडार का मूल्य 1.328 अरब डॉलर बढ़कर 37.587 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। आपको बता दें कि विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। इसमें करेंसी के तौर पर अधिकतर डॉलर होता है। डॉलर के जरिए ही दुनिया भर में कारोबार किया जाता है। यही वजह है कि हर देश आयात से ज्यादा निर्यात करना चाहता है, ताकि उसके पास खर्च से ज्यादा डॉलर की आमदनी हो। और महामारी के दौर में भी भारत का विदेशी भंडार बढ़ना अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।